जय सिया राम साधकों, तुलसी पत्र में आपका स्वागत है। हम प्रारंभ कर रहे हैं एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा, 10 महाविद्याओं की यात्रा। लेकिन प्रश्न है, ये 10 महाविद्याएं कौन हैं? क्या ये 10 अलग अलग देवियां हैं? और इनके स्वरूप कभी अत्यंत सुंदर तो कभी भयावह क्यों दिखाई देते हैं? महाविद्या शब्द का अर्थ है वह महान ज्ञान जो जीव को उसके अज्ञान, भय और बंधनों से मुक्त कर दे। ये केवल 10 देवियां नहीं हैं, ये एक ही परम आदि शक्ति की 10 ब्रह्म विद्याएं हैं, एक ही सत्य को देखने के 10 अलग अलग द्वार। इनके नाम है काली, तारा, षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। शाक्त परंपरा में इन 10 स्वरूपों को 10 महाविद्या कहा गया है और इनमें प्रथम है मां काली। मां काली का स्वरूप देखने में भयंकर अवश्य है, लेकिन उनका वास्तविक संदेश भय नहीं है, भय से मुक्ति है। काल का अर्थ है समय और काली वह शक्ति है जो स्वयं काल से भी परे है। संसार में प्रत्येक वस्तु समय के अधीन है, शरीर, सौंदर्य, धन, पद, संबंध और अहम। लेकिन मां काली हमें उस शाश्वत चेतना तक ले जाती है जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता। उनका कृष्ण वर्ण अनंत आकाश की वह परम सत्य का प्रतीक है जिसे पूरी सृष्टि अंततः समा जाती है। उनकी मुंडमाला हमें याद दिलाती है कि हमारा पद, परिचय और अहंकार एक दिन समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव पर स्थिति का उनका स्वरूप यह बताता है कि शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव तत्व के दिशाहीन। मां काली से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, अपने भीतर के भय से भागो मत, उसका सामना करो। दूसरी सीख, जो परिवर्तन आवश्यक है उसे केवल इसलिए मत रोको क्योंकि वह असुविधाजनक है। तीसरी सीख, अपने झूठे अहंकार को समाप्त किए बिना वास्तविक आध्यात्मिक जन्म संभव ही नहीं है। मां काली हमारे जीवन से केवल वस्तुएं नहीं छीनती, वे हमसे वह भ्रम छीनती हैं जिसे हमने सत्य मान लिया है। इसलिए उनकी कृपा कभी कभी कठोर दिखाई देती है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य साधक को निर्भय, स्वतंत्र और सत्य के निकट ले जाना है। इस गुप्त नवरात्रि में मां काली से केवल सांसारिक इच्छा पूरी करने की प्रार्थना मत कीजिए। उनसे कहिए कि हे मां, मेरे भीतर के भय, अहंकार और अज्ञान का नाश कर मुझे सत्य का दर्शन कराइए। ध्यान रहे, महाविद्याओं की तांत्रिक मंत्र साधना अत्यंत गूढ़ होती है, इसे केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन और दीक्षा से ही करना चाहिए। सामान्य साधक श्रद्धापूर्वक मां का नामस्मरण, स्तुति, ध्यान और अपने इष्ट अथवा गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का अनुष्ठान करें। अगली रील में हम जानेंगे मां तारा कौन है और वे साधकों को जीवन के भयानक महासागर से कैसे पार लगाती है। जय मां काली, जय सिया राम। तुलसी पत्र शास्त्र, साधना और जीवन के मार्गदर्शन में जुड़े रहिए। जय सिया राम।